वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ियुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब अला साअ मा यहकुमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ऐज़न व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ल मौऊदतु सुइलत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। और जब उनको बताया जाता है कि उनके घर बेटी पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा स्याह हो जाता है। बेटी का सुनकर चेहरा स्याह हो जाता है। वह हुआ कज़ीम, और वो दिल ही दिल में घुटने लगता है। यतवारा मिनल क़ौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि, बेटी की खबर को बुरी खबर समझकर कौम से अपने चेहरे को छुपा लेता है। अयुम्सिकुहु अला हून, सोचता है कि उसको जिल्लत ने आ पकड़ लिया है। अम यदुस्सुहु फी तुराब, अम यदुस्सुहु फी तुराब, या वह अपनी इस बेटी को मिट्टी के अंदर दफन कर दे। अला साअ मा यहकुमून, खबरदार
बुरी चीज है जिसका ये फैसला करते हैं। अल्लाह ताला एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और क़यामत, और फिर जब क़यामत के दिन, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, दुनिया के अंदर बेटी को दफन जिसको किया हुआ होगा, जिंदा दफन की गई बेटी के बारे में जब पूछा जाएगा, जिंदा बेटी को दरगोर करने, जिंदा बेटी को कब्र के अंदर उतारने वाले के बारे में जब पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, इस बेचारी का क्या गुनाह था, किस गुनाह के सबब इसको कत्ल कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हर किस्म की तारीफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदों की बारिश हो। मेरे भाइयों, मैंने जो आपके सामने सूरत तकवीर और सूरत नहल से कुछ आयात पढ़ी हैं, इन आयात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है। मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त ने फोन किया और फोन करके कहा कि शेख साहब, हमारी एक रिश्तेदार है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्या मसला क्या है? कहा उसका खामद उसको बड़ा मारता है, उसको गालियां निकालता है। क्यों? उसके घर बेटियां पैदा होती हैं। अल्लाह अकबर। उसके घर रहमत आती है। दूसरा माना कि उसके घर रहमत आ रही है, वो बीवी को मार रहा है कि तेरे घर में रहमत क्यों आती है। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा मौजू है कि मेरे जैसा नाजुक दिल वाला, नाजुक तबीयत वाला इस मौजू को बयान करना बड़ा मुश्किल है कि बेटियों की इतनी रहमत है, बेटियां इतनी वालिदैन के लिए रहमत होती हैं। बेटे भी रहमत होते हैं, बेटे बाजू होते हैं, लेकिन बेटियां जो वालिदैन को प्यार देती हैं वो जबरदस्ती देती हैं, और जबरदस्ती बेटियां प्यार ले लेती हैं। इतनी प्यारी बेटियां होती हैं, और फिर अल्लाह माफ करे, हमारे मुआशरे के अंदर वो दौर, जिस दौर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में खत्म करने आए थे, वो जहालत का दौर कि जिस वक्त बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आपको पता है मक्का के अंदर वो जगह है कि जहां अहले मक्का इस्लाम से पहले बेटी को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया करते थे। हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके इस्लाम लाने का जो सबब था वो क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे इस हाथों ने 12 बेटियों को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया है। एक रिवायत में आता है कि 10 बेटियों को, एक रिवायत में आता है 14 बेटियों को। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस हाथों से जमीन के अंदर उतार दिया है। और जब आखिरी बेटी अल्लाह ताला ने दी, कहा, अल्लाह के रसूल, मैं सफर पर था, मुसाफिर था, मेरे घर अल्लाह ताला ने आखिरी बेटी दी, फिर मैं
सफर से जब वापस आया, मेरी बेटी जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सेहन के अंदर खेल रही थी। पता है ना, छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की कितनी तोतली जुबान जो होती है कितनी प्यारी होती है। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब, मैं जब अपने घर के अंदर आया तो मैंने अपनी बेटी को देखा। पहली नजर में मेरे दिल में यह बात आई कि अभी इसको पकड़ूं और बाहर जाके फिर दूसरी बेटियों की तरह इसको भी जमीन के अंदर दफन कर दूं। कहते हैं जब मैं अपने घर के अंदर आया तो बेटी ने भागकर मेरा हाथ अपने छोटी सी उंगली के साथ मेरी उंगली को पकड़ लिया और बाबा बाबा कहते हुए, बाबा आए कहते हुए मुझे अंदर ले गई। मुझे अल्लाह के हबीब इतनी मेरी बेटी अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी। कहा नहीं, इस बेटी को मैं जिंदा दफन नहीं करूंगा। कहते हैं वो बेटी आहिस्ता आहिस्ता घर में खेलती रहती। मैं बाहर गया, बाहर जब मैं लोगों के ताने सुने, अपने कबीले के, अपने खानदान के ताने सुने, सबने कहा वो बेटी वाला आ गया है, वो बेटी वाला आ गया है। ये जमाना है जहलियत। और जिस तरह आज के दौर के अंदर किसी बच्ची की शादी हो जाती है, उसको जब पहली बेटी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, फिर दूसरी बेटी मिलती है, और वो अगर खावन बर्दाश्त कर भी ले, घर वाले ताने दे देकर उसको मजबूर कर देते हैं कि तेरे घर बेटियां पैदा हो रही हैं। इतनी जहालत हमारे मुआशरे के अंदर आ गई है, इतनी जहालत आ गई है। वो बेटियां जो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, उनको जहमत समझकर, उसको लानत समझकर एक दूसरे को ताना देते हैं और फिर उसको मजबूर कर देते हैं कि तेरी इस बीवी के घर बेटी ही पैदा होनी है, इसको तलाक दे दो। होती है तलाकें कि नहीं? सिर्फ इसी सबब से कई हमने तलाकें होते देखी हैं, कई घर उजड़ते देखे हैं। और क्या है ये मुआशरा? हमारे अंदर वही चीजें आ गई हैं जिन चीजों को खत्म करने के लिए अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। कैसी बातें करते हो? कहा अल्लाह के रसूल, मुझे जब लोगों ने बाहर ताने दिए बर्दाश्त न कर सका। मैं घर आया, अपनी बेटी को पकड़ा, हाथ में कुदाल पकड़ी, जो कब्र जमीन खोदने के लिए कुदाल होती है, आला होता है, वो पकड़ा, निकालने के लिए, मट्टी निकालने के लिए कपड़ा पकड़ा, अपनी बेटी को पकड़ा, बाहर ले गया कि इसको भी मैं जिंदा दफन कर दूं। कहता है अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी रास्ते के अंदर मेरे साथ बातें कर रही थी अपनी तोतली जुबान के अंदर, अब्बू जी मुझे कहां लेकर जा रहे हैं, अब्बू जी मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? कहा बेटा कहीं नहीं। कहता है मैंने अल्लाह के रसूल अपने हाथों से जब मट्टी निकालनी शुरू की, मेरी बेटी ने अपनी कब्र को अपने छोटे छोटे हाथों के साथ मट्टी निकाली कब्र से। अल्लाह के हबीब जब मेरे जूते के ऊपर, मेरे कपड़े के ऊपर जब अगर मट्टी पड़ जाती तो मेरी बेटी झाड़ना शुरू कर देती। बाबा आपके ऊपर मिट्टी ना पड़े, आपके कपड़े खराब ना हो, आपके जूते खराब ना हो, बाबा आपको कुछ ना हो। कहता है मैं इतना अल्लाह के हबीब सख्त दिल हो चुका था कि मुझे मेरी बेटी की किसी आवाज ने मेरे दिल को नरम ना किया। अल्लाह के हबीब जब कब्र निकल गई, मैंने उस छोटी सी बच्ची को कब्र के अंदर रखा, ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। बेटी ने पुकारा, बाबा मैंने तो आपको कभी तंग नहीं किया, मैंने तो आपको कभी परेशान नहीं किया, बाबा मुझे क्यों दफन कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? कहता अल्लाह के हबीब मैं इतना सख्त दिल हो चुका था कि मिट्टी डालता जा रहा हूं। मेरी बेटी मेरे साथ बातें करती करती आखिरी उसने बात की,
बाबा क़यामत का दिन होगा, फिर अल्लाह ताला के दरबार में आपको लेकर आऊंगी और पूछूंगी कि मेरा क्या गुनाह था, मैंने क्या किया था। मेरे भाइयों, बेटियों की वजह से आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, तलाकें हो रही हैं और फिर अपनी बेगमात को ताने दिए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। हालांकि मालिकुल मुल्क क्या फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये मेरे इख्तियार में है, जिसको बेटे दे दूं, जिसको बेटियां दे दूं, जिसको बेटियां भी दे दूं, बेटे दे दूं, किसी को कुछ भी ना दूं। और दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं बेटियों को। मेरे भाइयों, बेटियां अल्लाह ताला की क्या होती हैं, रहमत होती हैं। कभी भी अपनी बेगम को, अपनी बहन को कभी भी ताना ना दें। बेटी उम्मुल मोमिनीन भी थी और बेटियां मां भी होती हैं, बेटियां बहनें भी बन जाती हैं। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत कैस बिन आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी भीग गई, रो रो कर दाढ़ी भीग गई। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत कैस बिन आसिम ने कहा, अल्लाह के हबीब, मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अपने सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ करेगा। जितनी बेटियां तूने दफन की हैं, हर बेटी के इवज एक जानवर ज़बह कर। उसने फिर कहा, अल्लाह के हबीब, मैं ऊंटों वाला हूं। हर बेटी के बदले में उसने एक ऊंट ज़बह किया। फिर दूसरे साल उसने 100 ऊंटों की अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी दी। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत आती है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पूरे मक्का ने फिर गोश्त खाया, 100 ऊंटों की उसने कुर्बानी दी। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात व मनअ व वअदिल बनात। फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जहां माओं की तौहीन करने का हराम किया है, फरमाया इसी तरह बेटियों को कब्र के अंदर जिंदा दफन करने को भी हराम करा दिया है। मेरे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा कि हमारे इलाके के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर एक हस्पताल के ऊपर लिखा हुआ था 500 खर्चो और 5 लाख बचाओ। 500 खर्च 5 लाख बचा लो। कहा, मैंने कहा समझा ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है? कहता है, मैं हॉस्पिटल गया, जाकर पूछा कि ये जो इबारत लिखी है इसका क्या मतलब है? कहा, इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी बेगम प्रेग्नेंट हो गई है, हामिला हो गई है, तो हमारे पास आए, हम चेक करके आपसे 500 लेंगे। अगर बेटी हुई तो ज़ाया कर देना, तुम्हारा वो 5 लाख बच जाएगा जो तुम दहेज के लिए खर्चोगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हिदायत दे। मेरे भाइयों, बेटियां बड़ी रहमत होती हैं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों को, एक रिवायत में आता है 3 बेटियों को, एक हदीस में 4 बेटियों का भी आता है, फरमाया जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, उसका उसने अच्छा नाम रखा, अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो क़यामत के दिन जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, फरमाया क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। फरमाया क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा जिसने 2 बेटियों की तरबियत की, जिसने 3 बेटियों की तरबियत की, जिसने 4 बेटियों की तरबियत की। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल से वो जाहलियत निकाल दे कि अगर हमें बेटियां मिल रही हों
तो हम परेशान हो जाएं। जहां बेटे रहमत हैं वहां बेटियां अल्लाह ताला की बरकत होती हैं। बेटियों की तरबियत करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। मेरे भाइयों, बेटी की शान कि बेटी रहमत है, बेटी लानत और ज़हमत नहीं है। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। इसी उन्वान पर आज का हमारा खुतबा था। अल्लाह ताला से दुआ करें ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत दे जो बेटियों की वजह से, बेटियां ज़्यादा होने की वजह से अपनी बेगमात को वो ताने देते हैं, गालियां निकालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। बल्कि ऐसी औरतें बेचारी के जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं, ससुराल वाले उनको सुकून से नहीं बैठने देते। सास के ताने, फिर ससुर के ताने, फिर खामद के ताने। अल्लाह ताला ऐसी हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माओं की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपनी हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे कि कोई किसी को इस वजह से परेशान ना करे। अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, हमारे वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं लेकिन तू तो या अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह, हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए आजिला नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।